आपके साथ क्या गलत है? हाँ, लोग हैरान हो सकते हैं। क्यों आज मैं इस तरह के एक मोड़ पर? आज मैं आया हूं। निवेशक चाहते हैं सपने की रिपोर्ट, एक टूटा और बंद हुआ। जीने का सपना और फिर से मैं फुचून चंजू स्वर फार्म को फिर से शुरू करने जा रहा हूं। यह एक बुद्धिमान और मानव रहित स्वर फार्म होगा। दर्द, शायद हर कोई सोचता है कि स्वर खेत पुरानी और पारंपरिक बाजार है और मंच पर यह आदमी विफल हो गया है। अधिक लोग सोचते हैं शायद मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है। मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है। सभी सचिव जी के चेहरे की वजह से। हमारे देश के बारे में क्या? अब ग्रामीण रणनीतियों को तेजी से विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों का पुनर्निर्माण। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम देख सकते हैं कि 3 ग्रामीण समस्याओं को फिर से हल नहीं किया गया है। तुम ठीक हो? कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन 3 ग्रामीण समस्याओं को कैसे हल करें? किसानों को देखने दो। कृषि पैसे कमा सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि किसानों को पैसा, लेकिन जब मैं शामिल होने का फैसला किया, मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भले ही सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टीम की नीति तैयार है, सब कुछ शून्य है। हमारी वर्तमान परियोजना धीरे धीरे धीमी गति से अंतर्राष्ट्रीय जलीय कृषि उद्योग की दिशा। देश में कोई कंपनी नहीं है जब आप तकनीक को परिपक्व कर सकते हैं। यहां आप सभी के लिए निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। आज मैंने क्या बात की? इन हॉटस्पॉट को न कहें। यह भी न करें कि आय क्या है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यह एक ट्यूटर है। अधिक जिम्मेदारी पोर्क उत्पादन। आपका नाम क्या है? हमारे सांख्यिकीय आंकड़ों में खाना खा लो तुम। मैं अब एक मरीज को अस्पताल भेज रहा हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। अब मैं तुम्हें भेज दूंगा। चुप हैं सब। बहुत बड़ा वजन रखता है। पोर्क की आपूर्ति सीधे प्रभावित करती है हमारे देश की अर्थव्यवस्था और जनता के जीवन को। इतना बड़ा मामला, मुझे लगता है कि किसी को आगे आना चाहिए। मैं एक किसान हूं, मैं सबसे पहले आगे आऊंगा। लेकिन मैं कौन हूं? मैं बहुत छोटा हूं, इसलिए मैं आज यहां आया हूं। मेरे साथ आगे आओ। देश और जनता के लिए भविष्य की इस जिम्मेदारी को उठाओ। हांजी जिया बाउगेटो के नीचे वाला शब्द शायद थोड़ा असामान्य है, कुछ लोग नहीं जानते वह शब्द क्या है। इसका मतलब है सुअर। इसलिए कहा जाता है सुअर होने से हमारा छोटा घर सुरक्षित हो जाता है। एक्सआईएफ ने बहुत अच्छा बोला, क्यों न तुम उसे निवेश कर दो। परिचित भी है और भरोसेमंद भी। उस बच्चे को बचा लो। बैंक और निवेश कंपनियों वालों से निपटने की जरूरत नहीं होगी। ये उद्योग, अब बहुत सी बड़ी कंपनियां इसमें लगी हुई है। वो कैसे टिकेगा? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? सही कहा। लेकिन वो मेरा पैसा नहीं लेगा। क्यों? मत पूछो, बस एक्साई और चुन को बता दो। अगर वो चाहे तो मैं निवेश कर दूंगा। ठीक है।
एक्सायोफू सचिव वैन निदेशक, ये ल्यूस साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आओ आओ क्षु सचिव, नमस्ते। आप मुझे याद नहीं कर रहे, सोचो। आपको क्या हुआ? दर्द हो रहा है। धीरे धीरे। आपका नाम क्या है? आप ही हैं। आप बाद में कैसे रहे? मैं व्यस्त रहा, अस्पताल आपको देखने भी नहीं जा सका। अगर आप नहीं होते तो मैं सड़क पर मर चुका होता। मैं अस्पताल से छुट्टी के बाद आपको ढूंढ रहा था। सीसीटीवी देखा, पुलिस से पूछा, लेकिन आपको नहीं मिला। मुझे ढूंढ रहे थे। आपको मुझसे क्या चाहिए? परसों मैं ग्रामीण सम्मेलन में गया था, आपका भाषण सुना। मैंने पूछा तो पता चला कि तुम यहाँ हो। ल्यूस साहब भी हमारे लिंजियांग के हैं। मेरे पूर्वज सुरयांग गांव में रहते थे, लेकिन दादा की पीढ़ी में पूरा परिवार बस चला गया था। मेरी एक क्राउड फंडिंग की वेबसाइट है, जिससे तुम्हारे सुअर खेत के लिए क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी पैसे की जरूरत है तो मैं तुरंत 5 मिलियन रुपए दे सकता हूँ। मैं सचमुच। बिल्कुल सच है। मैंने तुम्हारा स्पीच पूरा सुना है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसान बनने की पहचान देश के लिए लड़ने का मौका भी हो सकता है। हालांकि मुझे सुअर पालने का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इंसान तो देख सकता हूँ। तुम जैसे जो हजारों लोगों के सामने बड़े हॉल में खड़े हो सकते हो और फिर सड़क पर डिलीवरी भी कर सकते हो। हमेशा अपने आदर्श को लेकर चलते हो। मैं तुम्हारी बात मानू नहीं। तुम बेझिझक बड़े पैमाने पर काम करो। नुकसान हुआ तो मेरा है, मुनाफा हुआ तो सबका है। मुझे अब क्या कहना चाहिए? एक्सायोफू सचिव, अब कुछ नहीं कहना। इस कॉन्ट्रैक्ट को बदलने की जरूरत नहीं है। जल्दी से लोगों को लगा दो, समय रुकता नहीं है ना। कोई बात नहीं, वांग नेता की बात मानते हैं। कल से काम शुरू करें। ठीक करके एक बार चला दे। खाना लाओ। सब लग गए, सब भूखे होंगे। धन्यवाद भाभी। धन्यवाद कोई धन्यवाद बात धन्यवाद नहीं। धन्यवाद। तुम लोगों ने मेहनत की है। अच्छा अच्छा अच्छा। समय है, समय है। थोड़ा और खाओ। अब हम चलते हैं। देखो, सुअर अभी भी तैर रहे हैं। कितने सुखी हैं। ऊपर वाले सूरज की रोशनी में सो रहे हैं। ऊपर देखो, सूरज की रोशनी में कितना अच्छा है। यहाँ से हम अपने सुअर खेत का डेटा संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं, और ये लाइव वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ? मैनेजर, सुअर को बुखार आया है क्या? मैनेजर, तुम किससे फोन कर रहे हो? कृषि विभाग के पशुपालन विभाग को फोन करें। उन्हें फोन नहीं कर सकते? अगर वे आकर जांच करें और ये स्वाइन फ्लू निकला तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ऐसा करते हैं, प्रोफेसर हु को फोन करते हैं। उनके पास दवा है, शायद ये काम कर जाए। हेलो। कैसा चल रहा है? ये 2 सुअर बच्चे सिर्फ सामान्य श्वसन संक्रमण से पीड़ित है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक दवा का नुस्खा देता हूं। इसे चारे में मिला देना, याद रखना। हर 1-2 दिन में उनका तापमान जांचना। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। वाकई बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैनेजर, सब ठीक है। तुम दोनों शराब पी रहे हो
और मुझे नहीं बुलाया। किसे पता था तुम कहाँ गए हो? एक्सायो 11। मीट बॉल टोफू और आंत टोफू एक एक ले आओ। मीट बॉल और आंत डबल ले आओ। सबसे अच्छी शराब की एक बोतल खोलो। ठीक है बड़े चेहरे वाले अंकल। ये तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मेरे दूसरे ग्राहकों को डरा मत दो। अगर डर गए तो मैं बिल भर दूंगा। कैसे अमीर बने? एक्सायोफू के सुअर बाजार में आने वाले हैं और मुझे एक बड़ी रकम मिलने वाली है। अगले महीने रेस्तरां जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का खाना मेरी तरफ से। बाजार में आना सब जानते हैं, मुख्य बात यह है कि इससे कितना कमाया जा सकता है। सुरक्षित अनुमान है 1 लाख कमा सकते हैं। अगर इस साल 2 बार बाजार में आए तो 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख 2 लाख। हाँ ठीक है। तुम इतना खुश मत हो। इस तकनीक को निवेश, निर्माण सामग्री और सुअर की लागत में जोड़कर देखो तुम्हें कितना मिलेगा। तो शराब अभी नहीं खोलनी है। बड़े चेहरे वाले अंकल ने खोल दी। वो आंत टोफू नहीं चाहिए। मीट बॉल नहीं जोड़ना है। पहले से ही पक रहा है। एक बार खिला दो, इसमें क्या बुराई है? पियो। चलो। ये लटकता हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। एक्सायोफू, दबाव के बावजूद अब तक काम करते आए हो। GXING, तुमने एक अच्छा बेटा पाल रखा है। फंगनिया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बातें इस आदमी जैसी होती जा रही है। तुम अगर डॉक्टर झाओ की तकनीक और सबकी मदद नहीं होती, ये सिर्फ एक विचार ही रह जाता। एक्सायोफू, तुम्हारी ये बात ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती। उस तकनीकी पेटेंट का डिजाइन मेरा है। आप चिंता मत करिए, हम अपनी बात पर खड़े रहते हैं। डॉक्टर झाओ, तो आप बताइए, अगर हमारे गांव में इस तकनीक का इस्तेमाल करें तो क्या पैसे लगेंगे? बिल्कुल नहीं। आप लोग हमेशा के लिए मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हो। ओ धन्यवाद धन्यवाद भाई, पेटेंट आ गया है। देखो, बहुत अच्छा है। अब इसके साथ क्या हम और कुछ सुअर खेत बना सकते हैं? इसके लिए हमें तकनीक के पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार करना होगा। हर चीज में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। एक्सायोशान, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। तकनीक, प्लेटफॉर्म, डिजाइन, पेटेंट तुम्हारा है। डिजाइन तकनीक मेरी है। घर के भाई भी साफ साफ हिसाब रखते हैं। डॉक्टर झाओ, इस सुअर खेत का पेटेंट और एक्सायोशान का है। बिल्कुल है। सिस्टम इंटीग्रेशन एक्सायोशान ने किया है, तो ये उसी का होना चाहिए। चाचा, CEO बूढ़े ने कहा, इन सुअरों से पिछली बार की सुअर महामारी का नुकसान आधा वापस कर सकते हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम क्या समझते हो? सुअर खेत से पैसे बनते हैं, वो भी इसलिए कि स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। अभी ये पेटेंट क्षु परिवार के हाथ में है। अगर क्षु पिता बेटे को अपने पुराने घर की दुश्मनी याद है तो ये हमारी गर्दन पर दबाव बना सकते हैं। फिर हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाचा की बात सुनकर लगता है कि सचमुच ऐसा ही है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट की तारीख भी समाप्त होने वाली है। अगर वो इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें और हमें शेयर छोड़ने पर मजबूर करें, काम करने लगे, तो फिर हमारे पास पैसा नहीं बचेगा। नहीं हो सकता। हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर करना होगा। लेकिन अगर वो मना कर दें? बैंक चाचा। गांगजी सचिव भी तो यहाँ हैं। शाओफू आ गए। बैठिए बैठिए। यह तो खाना खाने का समय है, कुछ खाने के लिए चाकू टोरे दीजिए। क्या इनाम देने की बात हो रही है? शाओफू, क्या तुम सचमुच खाने के लिए आए हो? हाँ, डाल दो। आओ 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 आओ। आओ गांगजी सचिव वांग चाचा। पीना नहीं है। अब नहीं पीना।
मैं तो खाना खाने के अलावा और भी कुछ लाया हूँ। हाँ, उस डिश को लाया हूँ। तो वो डिश कहाँ है? मेरा डिश वह बुद्धिमान पशुपालन फार्म का पेटेंट है। क्या मतलब? मैं तो यह बुद्धिमान पशुपालन फार्म का पेटेंट गांव के सामूहिक समूह को मुफ्त में देना चाहता हूँ। देखो शाओफू की सोच कितनी दूरदर्शी है। अब खाना खाने को आराम से बैठो। खाओ खाओ। ये क्या देख रहे हो? हम सब एक परिवार के हैं। शाओफू, मेरा मतलब है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे शाओशान या झाओ डॉक्टर, अगर वे पेटेंट देने से मना कर दें, तो हम क्या करेंगे? तो आपका मतलब है? मैं सोच रहा हूं, इस पेटेंट को हमारे गांव के सामूहिक समूह को दे दूं। शाओफू को ठीक से सोचने दो। शाओफू वांग की चिंता समझने योग्य है। सोचो अगर यह उनकी जगह होता, वे अवश्य ही पेटेंट का उपयोग तुम्हारे खिलाफ करते। मैं डरता हूं कि पेटेंट ट्रांसफर करने के बाद वे इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उन्हें डर है? गांव के सामूहिक समूह को ट्रांसफर किया जा रहा है, ये उनका नहीं है। श्रीमान चांग कहते हैं कि अगर तुम और शाओशान आर्थिक लाभ को नहीं सोचते तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि आर्थिक लाभ के सामने गांव के अंकल आंटियों को वे गलत रास्ते पर ले जाएंगे। इस बारे में सोचो, सबसे खराब परिणाम क्या होगा? वहीं पर लौट जाना। पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने काम किया ना। आपका मतलब है, मानो यह पेटेंट कभी नहीं था, है ना? हाँ, ऐसे सोचने पर बात आसान हो जाती है। तुम दोनों क्या हो गए हो, इतने खुश क्यों हो? क्या कोई अच्छी खबर है? अब्बा भैया, मैं एक्साइल 11 से शादी का प्रस्ताव करने जा रहा हूँ। बधाई हो। आमतौर पर लड़के प्रस्ताव देने के लिए हजार तरीकों से लड़की को नहीं जाने देते, लेकिन तुम तो इतने सीधे हो। तुम्हारे पास तो कोई आश्चर्य और रहस्य नहीं है। मुझे रहस्य नहीं चाहिए, मुझे जितना जल्दी होगा उतना अच्छा। अगर तुम अब्बा के सामने प्रस्ताव दो मैं अभी मान लूंगी। तुम प्रस्ताव दो। ये बच्चा ऐसा कभी नहीं देखा है। यह तो ठीक नहीं है, शादी बहुत पवित्र है। तुम दोनों जल्दबाजी में नहीं कर सकते। हाँ, एक ऐसा प्रस्ताव बनाओ जो सबको हैरान कर दे। हमें ऐसा नहीं करना है। मैं तुम्हारी सुनूंगा एक्सायोशान। अब थोड़ा गंभीर बात करो। अगर पेटेंट को गांव के सामूहिक उपयोग के लिए मुफ्त में दे दिया जाए, तो आप स्वीकार करेंगे? अब्बा, मैं आपकी सुनूंगा। फिर ऐसे ही ठीक है। एक्सायोफू वैंक्युआइतू को बताओ, एक्सायोशान ने सहमति दे दी है। हाथ पर एक छाप लगाओ। चलो। पहाड़, मैं क्षु गांव के सामूहिक नागरिकों का प्रतिनिधि हूं। तुम्हारे बड़े हृदय के लिए धन्यवाद। वैंग जी, मुझे मत धन्यवाद दो। मेरे अब्बा और मेरे बड़े भाई को धन्यवाद दो। सभी को धन्यवाद। वांग जी, अब आप तो राहत में हो। राहत में हूं। माँ, आओ मेरे कपड़े ठीक करो। ठीक है, यह बंद गया है। हमारी XIO 11 आज इस तरह सजी है जैसे देवी ने धरती पर कदम रखा हो। बहुत सुंदर है। देखो तुम्हारा खुशी का चेहरा, जैसे तुम्हारे मुंह में तरबूज आ जाए। सही कहा। मुझे खुशी है कि हमारी बेटी ने अच्छा विकल्प चुना है। एक लकड़ी को हीरे में बदल दिया है। XIO शाह ने अब हीरे कैसे बनाए उसका पिग फार्म का पेटेंट। यह तो हीरा ही है। अब इसके बाद चाहे पिग फार्म घाटे में हो या लाभ में, XIO शान को पैसे मिलेंगे। इसके बाद तुम्हें खाने पहनने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उस पेटेंट के बारे में तुम चिंता मत करो, गांव को मुफ्त में दिया गया। इस मुद्दे पर आपका स्वागत है।
मैं आज इन युवाओं को सम्मानित करता हूँ। आइए उन्हें खुद को पेश करने के लिए आमंत्रित करें। हाय, मेरा नाम है। मैं शहर के स्मार्ट स्वर प्रणाली से हूं। सहयोगी, मैं आप सभी को देखकर खुश हूं। हेलो सभी, मेरा नाम जियाफू है। मैं जुआडांग गांव हूँ, बुद्धिमान प्रजन आधार के प्रभारी व्यक्ति। आपके लिए जियानियन। हेलो सभी, मेरा नाम शु। मेरा नाम है जिंगशान। कुछ दिन पहले ही निकला था। न केवल गांव को अमीर बनने दें, समाज में भी है बड़ी चिंता। भाई जिक्सियांग टीवी पर है। ये अभी भी बहुत प्रशंसक है। अफ्रीकी स्वाइन बुखार की पिछली लहर का अनुभव करें। मानव रहित सुअर तकनीक दर्शाती है सुअरों को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके। निर्देशक जी, मैं आपसे अगले सवाल कर सकता हूँ? क्या कोई नई योजना है? हम इस तकनीक को अन्य गांवों में मुफ्त, क्योंकि भौगोलिक कारक काफी अलग हैं, प्रभावित हो सकता है। बुद्धिमान सुअर सुधार प्रणाली का मानक डेटा इसका इस्तेमाल करें। हो सकता है कि सुअर भी मौत को अनुकूलित नहीं करता है। हम सबसे पहले आसपास के इलाकों में इस परियोजना को अधिकृत करें। तकनीक परिपक्व होने के बाद सर्कल के केंद्र की तरह धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। ये अच्छा है। ये अच्छा है। क्या ये पेटेंट पहले से ही गांव के पास है? आपने इसे मुफ्त में क्यों स्थानांतरित किया? हाँ। जब भी वो पैसा कमाता है तो उसे मिलता है। मस्तिष्क पश्चिम एक जेल बनाता है। हाँ, ये पेटेंट अधिकार गांव में है। कैसे कर सकते हैं जियाओफा? ऐसा लगता है कि उन्होंने गांव के सामूहिक को पेटेंट दिया है। निःशुल्क। अब आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते। गांव की 2 समितियों को भी चाहिए। मुझे ग्रामीणों के प्रतिनिधियों से बात करनी है। बस अपने भाग्य को। लोग ग्रामवासियों को पेटेंट स्थानांतरित करते हैं। सभी को आश्वस्त करना है। ये आपके उनके काम का समर्थन करने के लिए धन्यवाद है। श्री वैंग युआइतू शू जियादाटा गांव के ग्राम प्रमुख हैं। उन्होंने सड़क कार्यालय को एक पत्र सौंपा है जो गांव की दोहरी आयोग और ग्रामीण प्रतिनिधियों के संयुक्त नाम से है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह पत्र वैंग जी द्वारा सौंपा गया था? मैंने कार्यालय के साथी से सुना है। वास्तव में उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से सड़क कार्यालय तक पहुंचाया। यह बात बिल्कुल अप्रत्याशित है।
इसलिए ये एक अच्छी खबर है। आज हमने ग्रामीण आयोग और ग्रामीण प्रतिनिधियों को इस बैठक के लिए बुलाया है। सड़क कार्यालय क्षु जिया फूजी के बारे में। उन्हें क्षु जिया दाटांग गांव के पार्टी सचिव पद पर फिर से नियुक्त करने का मामला है। ये दस्तावेज है। चलिए क्षु जिया फू सचिव को बोलने का अवसर देते हैं। क्या तालियां बजा रहे हो? जल्दी से इस अवसर पर पेटेंट के बारे में बात करो। क्या करना है? बड़े चेहरे वाले चाचा कह रहे हैं, सही तो है। चलो इस बात को पहले बता देते हैं। सबसे पहले मुझे आप सबसे माफी मांगनी है। यह सच है कि मेरी जल्दबाजी और आवेश की वजह से आप सभी को असुविधा हुई है। मेरी गलती है। ठीक है, इन बेकार की बातों को मत कहो। जल्दी से बताओ क्या करना है। मैं भी सुनना चाहता हूं कि आप सब क्या करना चाहते हो। मैं पहले बोलूं। क्षु दाढ़ी वाले, तुम ग्रामीण आयोग के सदस्य नहीं हो। तुम यहां क्यों हंगामा कर रहे हो? क्या मैं इस गांव का नागरिक नहीं हूं? क्या मैं लोगों का हिस्सा नहीं हूं? लोगों को दो बातें कहने दो। क्या बोलने से रोक दिया जाए? दाढ़ी वाले क्या कर रहे हो? बैठक चल रही है। कॉमरेड लाओ, सीईओ आप भी हो। हमें सभी की राय को विनम्रता से सुनना चाहिए। दाढ़ी वाले बैठो बैठो, ठीक से दो बातें कहो। पेटेंट को बिना पैसे के हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अगर इस्तेमाल करना है तो एक ही शब्द है, पैसे देने होंगे। मैं सहमत हूं। हां, आप सभी जानते हो, सचिव एक्सायोफू ने टीवी पर पहले ही बयान दिया है, ये बिना पैसे का हस्तांतरण होगा। अगर अब पीछे हटते हैं तो ये उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि हमारे क्षु जिया दाटांग का अपमान होगा। ये पेटेंट तो हमारा है। थोड़ा सा शुल्क लेने से हम बदनाम कैसे हो जाएंगे? वैसे भी मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं। शाओफू सचिव का चुनाव स्वीन फ्लू संकट को कम करने के लिए ही था। हमें अपने प्रारंभिक उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। वास्तव में आज हमारे देश में ग्रामीण पुनरुद्धार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर गांव का विकास, नई उद्योगों और नई तकनीकों की जरूरत है। इसलिए मैं सहमत हूं पेटेंट को दूसरे गांवों को स्थानांतरित करने के लिए। लेकिन निशुल्क नहीं होना चाहिए। निशुल्क नहीं। क्षु घर का तालाब भी ग्रामीण पुनरुद्धार का हिस्सा है। हमारे निर्माण को धन की जरूरत है। केवल हमारे गांव के खाते में पैसा बढ़ने लगे, हमारे क्षु घर के तालाब के पुनरुद्धार की गति तेज होगी। बेशक ये पेटेंट हमने पैसा या प्रयास नहीं लगाया है, हमारी दृष्टि संकुचित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है अपने गृहनगर को बेहतर बनाने की तीव्र इच्छा। बेशक भविष्य के विकास के फैसले में हम शाओफू सचिव की बात मानेंगे। फिर भी मैं अपने विचार पर जोर दूंगा। पेटेंट पर शुल्क लगाना चाहिए। यह पैसा बांटने के लिए नहीं है, बल्कि इसे लगाने के लिए है, एक नए क्षु घर के तालाब का निर्माण करने के लिए। बहुत अच्छा कहा। लेकिन फिर से नहीं बांटेंगे। हां, क्यों नहीं बांटेंगे? वास्तव में वांग जो रास्ता चुनते हैं वही मेरा रास्ता है, तो आप शुल्क के लिए सहमत हैं। टीवी स्टेशन पर डॉ झाओ को मेरा फैसला नहीं पता था, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ उन्होंने मुझे बताया वह मेरे विचार से सहमत हैं। सिद्धांत रूप में उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया, बल्कि पैसा लगाया हमारी मदद करने के लिए। अगर हम इस तकनीक का उपयोग पैसा कमाने के लिए करें, क्या हमें शर्म आएगी? मैं सबको बताना चाहता हूं, ग्रामीण पुनरुद्धार एक लड़ाई है और हम सभी योद्धा हैं। हमारा उद्देश्य लड़ाई की जीत है। इस युद्ध में हिसाब किताब नहीं, कौन जीवित रह सकता है। क्या हम कर सकते हैं? अपने हितों का थोड़ा त्याग करें, राष्ट्रीय ग्रामीण पुनरुद्धार के लिए प्रयास करें।
एक पुरानी कहावत है, एक घर को साफ न करने से दुनिया को कैसे साफ करें। केवल अपने घर को सही करने के बाद आप और बेहतर काम कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या अब हमारा घर सही है? स्पष्ट रूप से नहीं। ग्राम समिति अभी भी कर्ज में है। फूचुनशान रहने की दूसरी योजना अभी पूरी नहीं हुई है। गांव में बाहर काम करने वाले युवा, तो हम इंतजार करें। इन कामों को पूरा करने के बाद फिर दुनिया को साफ करें, पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं पेटेंट के मुफ्त हस्तांतरण का विरोध करता हूं। कृपया अपनी राय दें। मैं भी विरोध करता हूं। किन उपसचिव? छोटे जू कल का साक्षात्कार हम सभी ने देखा, वास्तव में शानदार था। टीवी स्टेशन के साथ बातचीत की गई है हमारे इस शो को और कई बार दिखाने के लिए। किन उपसचिव ऐसा है हमारे टीवी स्टेशन के इस शो के प्रसारण के बारे में? क्या इसे थोड़ा टाला जा सकता है? हां, थोड़ा टालें। क्यों? ऐसा है, अब हमारे ग्रामीण सहमत नहीं है इस पेटेंट के मुफ्त हस्तांतरण पर। यह पेटेंट जू जिंगशान का व्यक्तिगत नहीं है क्या? किन उपसचिव? पहले यह उनका व्यक्तिगत था, अब यह ग्राम समिति को हस्तांतरित कर दिया गया है। समझौता पहले ही हस्ताक्षरित हो चुका है। क्या हमारे ग्राम समिति के सदस्यों की समझ इतनी कम है? सभी नहीं, कुछ, और वे दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं। छोटे जू, क्या आप टीवी स्टेशन के बोलने से पहले आप राय को एक नहीं करते हैं? हाँ, यह वास्तव में मेरी व्यक्तिगत राय थी, लेकिन अब मैं सबके साथ इस मामले पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा हूं। छोटे शू, आहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम जनपद की आधारभूत पार्टी संगठन के नेता हो। तुम्हारे इस उलटफेर के कारण पार्टी को, सरकार की प्रतिष्ठा को कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, वास्तव में मेरी यह गलती है, मैं जल्दबाजी में था। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूं और तुम्हारी निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना की। इसी समय मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं। साझा समृद्धि के बारे में तुम्हारी समझ के लिए, इस महान कार्य को निःशुल्क हस्तांतरित करने के लिए, शू घर के महान तालाब को सदा के लिए स्मरणीय बना देगा। हमें तो लोगों को दिल में रखना चाहिए, इन छोटे छोटे लाभों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और नहीं थोड़े से लोगों के हितों में फंसना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम लोग निश्चित रूप से जनता के विचारों को एकजुट कर सकते हो और समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किन उपसचिव ऐसा ही है। आप देखिए, हमारी गांव की 2 समितियां अभी बैठक कर रही हैं। क्या आप सभी को स्थान पर आकर मार्गदर्शन कर सकते हैं? ये मैं नहीं जाऊंगा। छोटे शू, हाँ, मैं तुम्हें फिर से जोर देता हूं, आज तुम्हें ये जरूर जनता के विचारों को एकजुट करना होगा। कल ग्रामीण पुनर्जागरण के परिणामों की एक रिपोर्टिंग बैठक है। मैंने तुम्हारे गांव को उदाहरण के रूप में चुना है। कल तुम्हें मंच पर जाकर परिणाम रिपोर्ट करने होंगे, समझे? कल नगर विभाग के लिए सचिव और 4 संस्थाओं के सदस्य भी आएंगे। तब तुम मुझे गलत बयान नहीं देना, समझे? किन उपसचिव, आप देखिए, वास्तव में यह सभागार यहां से बहुत पास है। आप वहां जाकर बैठिए। यह सब लोग भी आपसे मिलना चाहते हैं। जनता आपसे अपनी स्थिति रखना चाहते हैं। चलिए। प्यारे गांववासियों, मैं भी गांव से ही आया हूं। तुम सबकी यही इच्छा की अमीरी हासिल करना, अपने जीवन स्तर में सुधार करना, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन अभी भी कई गांव हैं
जहां प्राकृतिक वातावरण खराब है, संसाधन कम है, नई तकनीकों की भी जरूरत है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, अब हम अमीर बनने के लिए आपको इसमें योगदान देना चाहिए। दूसरों की मदद करने की भावना, उन्हें अमीरों की राह पर। सचिव सचिव इसे स्वयं करें और बहुत सारे भोजन और कपड़े। अध्यक्ष माओ ने यही कहा, खुद कुछ मत करो, हमें दूसरों की मदद करने के लिए दूसरों पर भरोसा करना होगा। लाजियर और लाजियर नहीं है, ये सही है। मुझे लगता है कि जब हॉस्टल का निर्माण नहीं हुआ था, मैं बिना खाने या पीने के हर जगह लोगों को खींच रहा हूं। दिन के दौरान मुस्कुराओ, आज रात। ये हर दिन पैसे का नुकसान है। कहते हैं कि बालों से। तो हर कोई मेरी सुनता है। आज उप सचिव जी, यह हमारी चेतना को बढ़ाने और हमारी सोच को एकजुट करने में मदद करता है। चलो देखते हैं, अगर जुनू उन्होंने पेटेंट को गांव के सामूहिक रूप से मुक्त कर दिया, अधिक लोगों की मदद करें। हम यह नहीं ले सकते। पैसा बनाने के लिए एक उपकरण है, क्या यह नहीं है? सचिव ने क्या कहा सही। हमें सीखना चाहिए। निस्वार्थ समर्पण की इस भावना को समर्पित करता है। ठीक है, आप इस मामले को स्वयं संभाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपको कल शहर की रिपोर्ट पर जाना होगा। ऐसे लोग, इस जिले में मेरी एक और बैठक है, मैं पहले जाऊंगा। आप समाप्त होने से पहले क्यों चले गए? इस सचिव। चाचा जी, अब हम क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? ये पहला साल, हमारे भुगतान के 3 साल बाद ग्रामीणों का जीवन गांव का निर्माण भी सुधार, हम इसे मुफ्त में पूरे समाज में स्थानांतरित करेंगे। इस बारे में क्या बड़ा आदमी अपने दिल में अधिक स्वीकार करता है? आपका विचार बहुत अच्छा है। आपको भी लगता है? आपका विचार अच्छा है, लेकिन विवरण बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। क्यों? जैसा कि आप कह रहे हैं, इस तरह से काम करने पर पहले साल में जरूर पैसा कमाएंगे, लेकिन उन कुशल कंपनियों को देखिए जो हमारे इन पेटेंट तकनीकों को खरीद लेंगी और फिर वे और अधिक लोगों और पैसे का निवेश करेंगी तकनीक को अपग्रेड और पूर्ण करने के लिए। 6 महीने भी नहीं लगेंगे। बाजार में बेहतर तकनीक आ जाएगी। उस समय तक किसी को हमारी तकनीक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर 3 साल बाद बाजार में निर्जन पालन तकनीक बहुत अधिक परिपक्व होगी। उस समय हम चाहे मुफ्त में भी तकनीक दे दें, तब भी कोई नहीं लेगा और फैलाव का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और उन गांवों के लोग जो पहले खरीद नहीं पाए थे, वे हमारे पास आकर गाली देंगे, हमें वफादारी न रखने का आरोप लगाएंगे। अगर हम ऐसा बदनामी का बोझ उठाएंगे तो क्षु घर के बड़े तालाब गांव के पर्यटन पर भी असर पड़ सकता है। मुझे लगता है अगर नहीं हो पा रहा है तो हम और किसी और तरीके से सोच सकते हैं। मैं अभी भी मुफ्त हस्तांतरण के खिलाफ हूं। क्या आपने प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी है? हाँ, पड़ी है, लेकिन हमारे लोग अभी भी सहमत नहीं है। अगर मैं अभी मंच पर इसे पढ़ दूं, तो मुझे डर है। आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आप बस लिखित बयान को पढ़ें। गांव के लोगों के साथ काम करना, आप बाद में उनसे बात कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वे सभी बहुत समझदार हैं। लेकिन आपने देखा ही है कि वे कैसे हैं। क्षु जी, गांव वालों को सही विचार देना, ये आपका कर्तव्य है। आप इस काम के मुश्किल होने के कारण इधर उधर सोचकर नहीं रह सकते। मैं आपको बता रहा हूं, अभी शहरी समिति के नेता आपको बहुत महत्व दे रहे हैं और आपको पूरे शहर में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर श्रम सम्मान और उत्कृष्ट गांव के प्रमुख बन सकते हैं और उत्कृष्ट ग्राम प्रधान। मैं आपको बता रहा हूं, इस बैठक का मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई गलती नहीं कर सकते। ठीक है। प्रिय नेताओं और मेहमानों, आइए हम सभी मिलकर स्वागत करें शहरी समिति के लिए सचिव और अन्य नेताओं को मंच पर आसीन करें। कृपया तालियां बजाएं। नीचे हम कृपया XUJIA डांग गांव सचिव जुजियाफू वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को पुनर्जीवित करने की उपलब्धियों पर रिपोर्ट। कॉमरेड जुजियाफू को आमंत्रित करें।
विशिष्ट नेता और अतिथि, मैं लिंजियांग स्ट्रीट फुतून जिला एक्सयूजेआईए डांग गांव सचिव जुजियाफू। आज मैं आपको रिपोर्ट करने आया हूं हमारे पेड़ बुद्धिमान मानव रहित सुअर फार्म 5 दिन पहले ऑपरेशन जुजिया डाडांग गांव बुद्धिमान मानव रहित प्रजनन प्रणाली 1000 सुअरों को सफलतापूर्वक मार दिया गया। काफी आर्थिक लाभ और इस मानव रहित कृषि प्रौद्योगिकी के लिए सकारात्मक सामाजिक प्रतिक्रिया डी झाओ डवी और एम जुजिंगशान द्वारा विकसित पहले ही लागू किया है। प्रौद्योगिकी और प्रणाली एकीकरण पेटेंट इस तकनीक को बेहतर और तेज करने के लिए अधिक किसानों को सुअर की आय में सुधार कर सकते हैं। तेजी से शमन राज्य पोर्क आपूर्ति की सख्त स्थिति हमने तय किया इस पेटेंट छोटेक्षु क्यों नहीं कहते? मुझे खेद है, मैं इस लेख से पढ़ना जारी नहीं रख सकता। इस तकनीक के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार इसके आविष्कारक हमारे गांव के सामूहिक, लेकिन हमारे गांव के लोगों की राय अभी तक एकीकृत नहीं है। आज मैं जल्दी नहीं कर सकता। मुझे इस घोषणा के बारे में ईमानदार होना चाहिए। आप यहां क्या बात कर रहे हैं? उप सचिव पहले बैठे। थोड़ाक्षु, आपके हाथ में यह पांडुलिपि किसने लिखी? ठीक है, चलो पांडुलिपि का पालन न करें। साथियों, आज हमारी बैठक का उद्देश्य दिखाना है ग्रामीण पुनरुद्धार के विकास परिणाम। यदि वहां है तो रिपोर्ट करें। नहीं बना सकते। हम यहां व्यक्तिगत पहचान के लिए नहीं हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए एक बूथ है। हमने हमेशा जोर दिया, राजनीतिक उपलब्धियों के लिए रोपाई के विकास को बढ़ावा न दें। जुजिया डांग गांव के ग्रामीण इसे मुफ्त में अधिकृत करने की इच्छा नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। उनके गांव के ग्राम प्रमुख वैंक्युआइतु साथी ने एक विचार रखा है, एक कमरे को साफ नहीं किया जा सकता तो दुनिया को कैसे साफ करेंगे? मुझे लगता है कि यह बहुत प्रतिनिधित्व करता है। पहले हम खुद को विकसित करें और फिर दूसरों की मदद करें। यह विचार बहुत सादा है और समझने में आसान है। हम बार बार जोर देते हैं, हम लोगों की सेवा के लिए हैं, लेकिन हमारे कुछ अधिकारी अपने स्वयं के प्रशासनिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। उनके हाथों से अपना खजाना दे दें। यह लूटने से क्या अलग है? सचिव क्षु, मैं आपके वास्तविक विचार सुनना चाहता हूं। वास्तव में मेरे पास वैंक्युआइतु साथी के साथ विचार समान है। ग्रामीण पुनर्जागरण एक युद्ध है। किसी भी युद्ध के अवसर को देरी करना जीत के लिए बड़ी कीमत चुकाने का कारण बन सकता है। इसलिए वैंक्युआइतु साथी और मैं एक और तरीका है। क्या तरीका है? सुनना है। हम पेटेंट को शेयरधारित रूप से अधिकृत करना चाहते हैं। अगर अधिकृत सुअर के खेत कमाई करते हैं तो शेयर के अनुपात में हमारे गांव को लाभांश दें। अगर कोई मुनाफा नहीं है तो हमारा गांव पैसा नहीं लेगा। इसका मतलब है हमारे गांव से तकनीक लेने वाले
प्रारंभ में पूरी तरह से अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हम इन अधिकृत कंपनियों को अधिकृत सुअर के खेतों को एक गठबंधन में बनाना चाहते हैं। एक फंड स्थापित करें। प्रत्येक खेत से बाहर निकलने वाले सुअर हमारे इस फंड में प्रतिशत दें। दूरदराज के क्षेत्रों में सुअर पालन के विकास के लिए सहायता के लिए साथियों, मुझे लगता है कि यह विचार बहुत अच्छा है, जो साझा करने को समझता है और विकास को ध्यान में रखता है। मुझे लगता है कि यह विचार दिखने में आसान है, लेकिन वास्तव में बहुत मुश्किल है। ऐसे विचार वाले ग्रामीण अधिकारी निश्चित रूप से लोगों के हितों के लिए हैं। मंजिल पाने तक चैन नहीं। वो आध्यात्मिक स्तर जो क्षुजियाफू साथी ने बताया, गठबंधन बनाओ, फंड स्थापित करो, दूर दराज के गांवों को सहारा दो, सुअर पालन को बढ़ावा दो। ये विचार, ये तो सोने की चिड़िया है। बहुत अच्छा। आज का दिन बहुत शुभ है। गर्मजोशी से मनाओ फूचुन की स्मार्ट पशुपालन तकनीक और सिस्टम पेटेंट की सफल प्राप्ति। तीनों सचिव, आप लोग इसे संजो कर रखना। इसमें सिर्फ छोटे क्षु सचिव, वैन निदेशक और क्षु जिंग शानझाओ डॉक्टर की मेहनत ही नहीं, बल्कि क्षु के डाटिंग गांव और आपके गांव के सभी ग्रामीणों का भविष्य है। झेंग सचिव, आप निश्चिंत रहें, हम इसे संजो कर रखेंगे। इस कठिनाई से प्राप्त सफलता को याद रखेंगे। ठीक है, जो कहा वो करेंगे। झेंग सचिव, इस शुभ अवसर पर हम दोहरी खुशियां मनाएंगे। एक्साए ओशान। झेंग सचिव, 3 दिन बाद मेरी शादी है। मैं आपको हमारे क्षु के डाटिंग गांव मेरी शादी में आने का निमंत्रण देता हूं। हाँ झेंग सचिव, यह वाकई में एक कठिनाई से प्राप्त शादी है। आप भी इसे संजो कर रखना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, पापा चाय पीजिए। लो पकड़ो। धन्यवाद पापा। अम्मा चाय पीजिए। अच्छा, XIO 11 का अच्छे से ध्यान रखना। एक्साइओ 11। माँ पापा, तो मैं XIO शान को ले जाता हूँ। एक्साइओ शान, अब तुम्हारा घर बस गया है। तुम्हें एक पुरुष की तरह जिम्मेदारी उठानी होगी। चाहे इंसान बनो या घर संभालो, हमारे क्षु परिवार की परंपरा को नहीं भूलना। पापा और अम्मा को फिर से परिवार की शिक्षा सुनाओ, फिर जाओ खेती और पढ़ाई से परिवार चलाओ। मेहनत और बचत से घर बसाओ। वफादारी और सेवा दोनों पूरी करो। ईमानदारी सबसे ऊपर है। आप जल्दी से कसम खाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो मुझसे शादी करें। मैं अपनी माँ और पिताजी से पूछूंगा, यदि आप शपथ नहीं लेते हैं तो क्या करें? स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा। ईर्ष्या, आप उन्हें देखते हैं
कितने खुश हैं। मैं आपको एक अच्छे 100 साल की कामना करता हूँ। धन्यवाद माँ। मां, चिंता मत करो। मैं जीवन भर के लिए अच्छा हूं। मैं आपके पूरे जीवन का सम्मान करूंगा। माँ, आप एक बड़े दिन में क्या रोते हैं? चिंता मत करो, चिंता मत करो। शियाओशा ने मुझसे वादा किया है, वह सब कुछ करेगा जो उसने आपसे वादा किया था। माँ खुश है। भविष्य में हम अपने परिवार में पुरुष होंगे। अलविदा। आपका कुत्ता भी मोटा होना चाहिए। आप इसे कब सवारी करेंगे? क्या सवारी? जो चिड़िया मेरे घर के नीचे मुझसे शादी करने के लिए एक सुअर की सवारी। या अब चिड़िया के खेत से एक ले जाओ। आप आंखों से खुश हैं। कैसे चल रहा है? यह प्रणाली वास्तव में बहुत मानवीय नहीं है। न केवल काम के घंटे, यहां तक कि काम का रास्ता भी है। काम के दौरान यह लगभग खाली समय नहीं है। इस तरह मुझे नहीं लगता। निर्देशक वांग बहुत ही अनैतिक है। हमारे अनियंत्रित सुअर इससे भी अधिक मुक्त हैं। सुअर मांस उगाने के लिए स्वतंत्र है। हमने उन्हें मांस उगाने के लिए नहीं दिया, लेकिन काम करने के लिए। हमें काम से सख्ती से करना चाहिए। वर्कफ्लो पर। अन्यथा हो सकता है अपना काम। वृद्ध के लिए नर्सिंग होम। लेकिन इस फोन पर्वत निवास के कॉर्पोरेट दर्शन के बारे में क्या? सामंजस्यपूर्ण कर्मचारियों की खुशी सूचकांक। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। मुझे लगता है कि हमारा प्रबंधन अभी भी कुछ निर्देशक को मानवीय बनाना चाहते हैं। आप इसे थोड़ा कठिन कर रहे हैं। ये एक मानकीकृत प्रक्रिया है। दूसरों का हम उपयोग कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहता है, केवल खारिज किया जा सकता है। हेलो, ये प्रबंधन के बारे में क्या? बहुत दयालु मत हो। अन्यथा आप कभी भी अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रबंधन अभी भी मानव होना चाहिए। हमें अभी भी एक अच्छा प्रबंधन ट्रिक नहीं मिला है। अन्यथा उन अंतर्राष्ट्रीय अच्छे उद्यमों। यदि आप ऐसी व्यवस्था का उपयोग करते हैं, तो क्या सचिव किसी को हर दिन जियाओ इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा? यदि आप चीजों को महान बनाते हैं, सख्त जरूरत है। डिजिटल प्रबंधन दुनिया की भविष्य की दिशा है। हमें इस सड़क पर जाना है। चाहे कितना भी कठिन हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। डिजिटल प्रबंधन। निर्देशक वांग, आप बिल्कुल सही हैं। सचिव जी, यहां बात है। मेरे पास एक नया विचार है। आप कौन हैं? मैं तुम्हें मिल जाएगा। सचिव जेंग, इतनी जल्दी तुम मेरे पास आए? आपके पास कोई नया विचार है? हाँ, मैं हरे भरे पहाड़ों और हरे पानी में रहना चाहता हूं। हमारे जेव परिवार डांग गांव। फून पर्वत निवास का एक डिजिटल संस्करण बनाएं। मजा की तरह लगता है। हमारे गांव को एक डिजिटल गांव में बदलना है। आप देखते हैं, अब शहर डिजिटल हो गया है। खेत का भविष्य। यह भी डिजिटल होना चाहिए, है ना? हमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करने की जरूरत है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिकीकरण में तेजी। कुशल कृषि उत्पादन।
क्या ये मैदान को पुनर्जीवित करने की जड़ नहीं है? कुछ दिन पहले मैं शहर में आया। सीपीसी केंद्रीय समिति और राज्य परिषद के सामान्य कार्यालय द्वारा प्रख्यापित डिजिटल ग्रामीण रणनीति के विकास की रूपरेखा, बहुत स्पष्ट रूप से डिजिटल ग्रामीण पुनरुद्धार की रणनीतिक दिशा। आप देखते हैं, ये एक संयोग है। क्या मैंने इसे खुद के दरवाजे तक नहीं दिया? मेरा पहला विचार है कि आपका क्षु परिवार डांगा, क्या आपके पास मानव रहित डिजिटल रोपण बुद्धिमान स्वर है? कोई भी छात्रावास, कोई भी सुपरमार्केट और ईंधन डिजिटल प्रबंधन मंच का संदेश, ये पहले से ही एक अच्छा आधार है, इसलिए आपके साथ शुरू करना सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें किसी से मिलने के लिए। हेलो, माबो जिंग के उपसचिव। हेलो। यह वह सचिव है जो आपने उल्लेख किया है। हाँ माँ, हेलो। डिजिटल ग्रामीण क्षेत्र के बारे में मेरा प्रारंभिक डिजाइन और कल्पना है। ये कुल 8 भागों से बना है। व्यवसाय क्लाउड, टेक्नोलॉजी क्लाउड, फाइनेंस क्लाउड, इकोलॉजी क्लाउड, संस्कृति क्लाउड, सर्विस क्लाउड, ग्रामीण कार्य क्लाउड, पार्टी निर्माण क्लाउड। यह सब कुछ है। चलो देखते हैं। ठीक है। आइए पार्टी निर्माण क्लाउड से शुरू करते हैं। दरअसल ग्रामीण पार्टी निर्माण कार्य में कई मुश्किलें हैं, जैसे संगठन की ताकत कमजोर, पार्टी सदस्यों की बहुतायत, पार्टी सदस्यों की उम्र ज्यादा, दैनिक प्रबंधन कठिन, शासन का परिणाम कम आदि समस्याएं हैं। इस पार्टी निर्माण क्लाउड के साथ ऑनलाइन बैठक किसी भी समय कहीं भी की जा सकती है। संगठन का अध्ययन किया जा सकता है, ये भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जमीनी स्तर के पार्टी संगठन के सदस्यों की ऑनलाइन संख्या, घुमंतु सदस्य अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं, ये सब 1 सेकंड में पहुंच सकता है। बहुत अच्छा। जमीनी स्तर के पार्टी निर्माण के लिए सबसे बड़ा डर है पैर टूटने पर भी कोई असर नहीं। ग्रामीण कार्य के लिए कौन सा क्लाउड है? ग्रामीण कार्य क्लाउड और सेवा क्लाउड, ये ग्रामीण कार्य का खिड़की है। नागरिक फाइल एक परिवार के लिए एक कोड है जो परिवार की विभिन्न जानकारियों को सटीक रूप से रिकॉर्ड कर सकता है। ग्रामीण कार्य ऑनलाइन होने से सभी नागरिक गांव के महत्वपूर्ण मामलों में तुरंत भाग ले सकते हैं और नागरिक विचार विमर्श, नागरिकों के ज्ञान के अधिकार को लागू कर सकते हैं। भागीदारी का अधिकार, चुनाव का अधिकार और निगरानी का अधिकार, बहुत सारे कार्य एक मोबाइल फोन से सब कुछ कवर होता है। बहुत अच्छा। ऐसे में हर नागरिक के पास एक डेटाबेस है। कोई समस्या हल करने के लिए समस्या हल हुई या नहीं, कोई सुझाव, किसी की मदद की जरूरत है, बीमारी है तो इलाज की जरूरत है या मदद की जरूरत है, यह सब इस क्लाउड के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। ऐसा ही मतलब है। बहुत अच्छा। तो इस डिजिटल गांव को लागू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले नई बुनियादी सुविधाओं से शुरुआत करते हैं। थोड़े समय में फाइबर नेटवर्क, 5G मोबाइल नेटवर्क, निःशुल्क वाईफाई नेटवर्क पूरी तरह से कवर। छोटे क्षु, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे दिल में ड्रम बज रहे हैं? हाँ, डोमा के द्वारा वर्णित डिजिटल गांव को सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारा निर्जन सुअर खेत, निर्जन होमस्टे सिर्फ बच्चों का खेल है। उन्होंने सिर्फ स्लाइड बनाने में ही 3 साल लगा दिए। डिजिटल गांव को पूरा करना एक दिन में होने वाला काम नहीं है। देश के पास डिजिटल गांव के निर्माण के लिए 3 योजनाएं हैं। चलो एक एक करके करते हैं। आप चिंता मत करो, बस विचार में ढील नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी मुश्किल को मैं पार कर सकता हूं। मैं पहले वापस जाकर सब कुछ ठीक से डिजाइन और योजना बनाऊंगा, फंडिंग जैसी समस्याओं को सुलझाऊंगा और फिर आपको रिपोर्ट करूंगा। शॉपिंग कार्ट देखें। इन सभी मूलभूत कार्यों को अभी तक पूरा किया गया है, लेकिन हम अन्य ब्रांडों से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? इंद्रधनुष पनीर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अभी तो है, लेकिन आगे ऐसा ही नहीं रहेगा। हम ऐसा मोबाइल ऐप बनाएं तो क्या हमेशा पनीर ही बेचेंगे? एक्सायोशान भाई, चलो अपने विचार को स्पष्ट करते हैं। हम विदेशों जैसा कुछ करना चाहते हैं। अपने ब्रांड पर आधारित मोबाइल ऐप या फिर वॉइस चैट पर जाएं। घरेलू शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बनाएं। बिल्कुल सही, अपने ब्रांड पर ही फोकस करें। यानी फॉर्चून माउंटेन इंद्रधनुष पनीर इतना अच्छा ब्रांड है, और अगर इसका उपयोग नहीं किया तो कितना बेकार। भाई क्या हुआ? XIO4 गांव में डिजिटल गांव का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूं, जिसे झेंग सचिव ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे भी साथ ले लो। डिजिटल गांव, ये तो बड़ा प्रोजेक्ट होगा।
भाई अब मेरे और एक्सायो 11 का बच्चा होने वाला है, तो मैं किसने कहा मेरे साथ बच्चा होगा? एक्साईओफू, मैं तुम्हें समर्थन देता हूँ। जब मैं गाँव जाऊंगा तो यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर करने को मिलेगा, तुम्हारा यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो जरूर मिलेगा, लेकिन एक्साई ओगवान, यह मोबाइल ऐप डिजिटल गांव का पहला कदम है। जल्दी से इसे पूरा करो, यह एक और पेटेंट होगा। चिंता मत करो एक्सायोफू भाई, मैं जल्दी ही पूरा कर दूंगा। इस बार तय है, यह हमारा खुद का पैसा खर्च करके बनाया गया पेटेंट है, इसे फिर से मुफ्त नहीं कर सकते। इस बार यह पैसे के बदले ही होगा, लेकिन इस मोबाइल ऐप के आने के बाद अभी के पनीर का उत्पादन बहुत कम होगा। हाथ से पनीर बनाने से काम नहीं चलेगा। तो अब क्या करें? कारखाना लगाओ, किसी को नियुक्त करके हमें मदद करने के लिए। एक स्वचालित टोफू उत्पादन लाइन स्पीकर बनाओ। ठीक है शाओशान, अब तुम हो इंटेलिजेंट स्वचालन के क्षेत्र में विशेषज्ञ। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि पूरी तरह से स्वचालित टोफू उत्पादन लाइन बनाई जाए? लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि एक कारखाना खोलने के लिए? यह मैं संभालूंगा। आप और शाओशी एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2000 वर्ग मीटर काफी है। ठीक है। अब होमस्टे और स्वास्थ्य केंद्र का संचालन। खजाना खोज पार्क का भी ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। स्वर खेत में छोटे स्वर पहले से ही 1 महीने से घर पर ये हजारों। रंगीन टोफू का मोबाइल ऐप भी जल्द ही तैयार होने वाला है। अब हमें टोफू उत्पादन लाइन की योजना शुरू करनी है। आगमन का सामना करना है, बड़े पैमाने पर उत्पादन और ब्रांड प्रबंधन। ग्रामीणों का खुशहाल सूचकांक इस समय तक कुछ हद तक बढ़ गया है। क्या हमें कुछ नए चैनल खोजने चाहिए? जारी रखने के लिए, हमारे क्यूजियाडांग गांव को पुनर्जीवित करने के लिए। तो बताओ, तुम्हारे कोई नए विचार है? ऐसा है, कल एक डोमा ने मुझे डिजिटल ग्रामीण क्षेत्र के भविष्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह केवल ग्रामीण और शहरी अंतर को कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि परिवहन, उद्यमिता, ग्रामीण प्रशासन आदि सभी पहलुओं में शहरों के साथ तुलना में आगे बढ़ने और उनसे आगे निकलने के लिए। इसलिए इस बार मैं डिजिटल ग्रामीण क्षेत्र बनाना चाहता हूं। क्या कोई सफल मामला है? अभी तक नहीं। मेरा मतलब है, हमेशा किसी एक को पहला गोली चलानी चाहिए, तो हम क्यों नहीं हो सकते पहली गोली चलाने वाले लोग? डिजिटल ग्रामीण क्षेत्र के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या जिसका सामना हम करते हैं, कठोर समस्या, निर्धारण और डिजाइन, प्रौद्योगिकी और धन। निर्धारण और डिजाइन का काम हम डोमा को सौंप सकते हैं, धन का मामला। लेकिन फिर भी एक समस्या है, सबसे कठिन समस्या हम सबके लिए छोड़ दी गई है। यह है कि क्या सब लोग करने को तैयार हैं और क्या सहयोग कर सकते हैं। वह सब कुछ तो बात ही नहीं है। मुझे लगता है अभी तो ऊपर से फाइल आने का इंतजार करें, योजना दें, या फिर सफल मामलों का इंतजार करें। हम उनके अनुभव को कॉपी कर सकते हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? हमारे गांव की वर्तमान स्थिति डिजिटल गांव के निर्माण के सबसे करीब है। यह एक फायदा है। अगर हम सफल हो सकें तो दूसरे भी हमारे अनुभव को ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और अनुकरण कर सकते हैं। मैं डिजिटल गांव के फायदे समझता हूं, लेकिन हम एक के बाद एक मुश्किलों से गुजरे हैं, मुश्किल से सही रास्ते पर आए हैं। आप कह रहे हैं कि हम सबको थोड़ा सांस लेने दे, फिर करें। आप कह रहे हैं कि हम फिर से उलझे, गांव फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। अभी अच्छे दिन आए हैं, ये उलझन। अगर फिर कोई समस्या आई तो हाँ। अभी तो 2 दिन के अच्छे दिन हुए हैं, मैं तो इस उलझन से डरता हूँ। एक्सायोफू मुझे यहां क्यों लाया? आप देखिए, पहले यह बड़े चेहरे वाले चाचा खाना खाने में भी थक जाते थे, पूरे दिन बेकार घूमते रहते थे। अब हमारे नेतृत्व और मदद से उनका अपना व्यवसाय भी हो गया है। पूरे दिन शहर में दौड़ते हैं, अपना आयरन स्टोन बेचते हैं। लेकिन मुझे चिंता है, अगर बिक्री अच्छी नहीं हुई तो क्या वे निराश हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे? अगर हम इस ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म को और लॉजिस्टिक्स को ठीक कर दें तो उनके उत्पाद क्या ज्यादा बिकेंगे?